Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am। स्टैंडर्ड 10th की CBSE की एग्ज़ाम अभी पास में आ रही है। सारे बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स अभी आने को ही है। आपका प्रिपरेशन शुरू है और देखो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में NCERT की जो साइंस की टेक्स्ट बुक्स है उसमें काफ़ी जगह पर एक्टिविटीज़ दी हुई है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू कोशिश की गई है कि बच्चों को पर्टिकुलर कंसेप्ट एक्सप्लेन की जाए, पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आए। आज के वीडियो में हम इसी तरीके की एक एक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिसका रेफरेंस है देखो स्टैंडर्ड 10th की NCERT की साइंस की टेक्स्ट बुक जो चैप्टर 6 में आपको दिखाई दे रही है। लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में एक्टिविटी 6.1। इस एक्टिविटी में हमें करना है टू डेमोन्स्ट्रेट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आओ देखते हैं किस तरीके से किया जाता है ये। यहाँ पर पहले तो बताया गया है टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट या क्रोटन्स। वेरीगेटेड लीव्स मतलब यहाँ जिस तरीके के लीव्स इस इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ जगह पर क्लोरोफिल होता है और वो लीफ में कुछ जगह पर क्लोरोफिल नहीं होता है या फिर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है और उस वजह से ये लीव्स इस तरीके से दिखते हैं, दो कलर के। यूजुअली इस तरीके के प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स आप देख सकते हो, तो इस वजह से वो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ होता है। इस तरीके का प्लांट हमें लेना है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स है। Now keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है and using that process plant produces starch. That starch is stored in leaves and first of all you have to utilize all the starch which is already present in that plant, and for this purpose the plant is kept in dark room to stop the process of photosynthesis for some period of time. ओके, तो इस वजह से 3 days के लिए प्लांट को हमने रख दिया डार्क रूम में। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। फिर उसके बाद प्लांट को वहां से निकाल के यू हैव टू कीप इट इन सनलाइट फॉर अराउंड 6 hours। ओके, तो यहाँ पर अभी वापस से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, स्टार्च फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। डन। Then after 6 hours, pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and press them on a sheet of paper। एक लीफ लेकर उसका जो मार्किंग है वो हमें एक पेपर पर प्रेस करके रखना है और अभी आगे का प्रैक्टिकल आगे की एक्टिविटी हमें करनी है, जिसमें देखो आगे हमें करना है डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। तो जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके से लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखना है फॉर फ्यू मिनट्स। दैट विल हेल्प टू किल द सेल्स, जो लीफ के सेल्स है दैट विल गेट किल्ड। देन दैट विल ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन, जो आगे चल के हमें यू हैव टू कैरी आउट द आयोडीन टेस्ट, so that would be easy for iodine solution to reach the starch. Okay, so for this reason we are keeping the leaf in boiling water for some time so that the cells will get broken down, cell membrane will also get ruptured. नेक्स्ट प्रोसीजर में देखो हमें बताया है आफ्टर दिस इमर्स इट इन बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। तो यहाँ पर जिस तरीके की असेंबली है वैसे करना है। बीकर में आपने वाटर लिया हुआ है और टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेकर उसमें लीफ डाला हुआ है एंड इस टेस्ट ट्यूब को आपको बॉइलिंग वाटर में रखना है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। अल्कोहल बॉइल होने तक ये करना है। What happens to the color of the leaf? तो यहाँ पर अल्कोहल में क्लोरोफिल डिजॉल्व हो जाता है
सो द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, मतलब अल्कोहल का कलर ग्रीन होने लगता है और लीफ का कलर जो है वो कलरलेस होने लगता है। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि अगर हम क्लोरोफिल को वैसे ही रखते हैं तो आगे जो आयोडीन की टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें कलर डिफ्रेंसिएशन एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा। इस वजह से हमने यहाँ पर क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर दिया इन अल्कोहल। आगे देखो, आगे नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। एक तो आयोडीन सोल्यूशन में डिप करो या फिर आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर भी डाल सकते हो। टेक आउट द लीफ एंड rinse ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। जो शुरू में हमने ट्रेस किया हुआ था उसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पर आपको दिख रही है एक इमेज है जो बिफोर स्टार्च टेस्ट एंड दूसरी जो है बी इमेज दैट इज आफ्टर स्टार्च टेस्ट। So what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? तो इसमें हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहाँ पर क्लोरोफिल था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च फॉर्म हुआ है। जैसे कि आप इस एरिया में देख सकते हो, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था, ये ट्रेस किया हुआ पहले वाला लीफ है बिफोर और ये आफ्टर का है। तो जहाँ पर भी क्लोरोफिल था वहाँ पर स्टार्च फॉर्म हुआ दिखाई देता है हमें। सो कंक्लूजन हमारा यहाँ पर है क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है? इस वीडियो में जो भी इमेजेस ली गई थी उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर दिया हुआ है और एनसीईआरटी की साइंस की टेक्स्ट बुक मैंने यूज़ की है एक्टिविटी के लिए, स्टैंडर्ड 10th की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरीके के और वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।